नए साल में उड़ान भरने का इरादा है, हर ख्वाब को हकीकत करने का वादा है। मेहनत हमारी ताकत, प्रयास हमारा साथी। 2025 में सक्सेस का नया अफसाना लिखना बाकी। तो दोस्तों, जैसा पता है आज 31 दिसंबर है और कल जो है न्यू ईयर 2025 शुरू हो जाएगा। हम लोग जनवरी में एंटर कर जाएंगे। तो जो बच्चे 2025 जाने पहले भी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ 4 महीने का वक्त बचा है। तो 4 महीने में उनकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे पहले कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप 100% अपने गोल को लेकर के डेडिकेटेड हैं? क्या आप अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं? क्या आपके एफर्ट्स आपको गोल के नजदीक लेके जा रहे हैं? अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है कि आप कहां लैग कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ऐसा नहीं तो आपको डेली बेसिस पे स्मॉल टारगेट्स रखने चाहिए। स्मॉल टारगेट्स रखते हुए आप अपने मेन गोल को अचीव कर सकते हैं, राइट। एक चीज और आपको बताऊंगा कि जो सक्सेस है रातों रात आपको नहीं हासिल होता। सक्सेस हासिल करने के लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। हमें क्या क्या एफर्ट्स करना चाहिए वो सब आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू ईयर के एफ पे ये सेशन से लेकर के आए ताकि आपको पता चले कि हमें करना क्या है। अपने गोल को क्लियर रखें, अपने ड्रीम्स को लेकर और हर दिन उसको विजुलाइज करें और खुद से कमिट करें कि आप इसको अचीव करके रहेंगे। वो कहते हैं ना, जो बड़े सपने देखते हैं उनकी कहानियां भी बड़ी होती है। तो फेल्योर से डरे नहीं, घबराए नहीं और उसका सामना करें। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि आपको इन सब चीजों से घबराना नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी टेस्ट में आपके 6 मार्क्स नहीं आते, मॉक्स में 6 मार्क्स नहीं आते, या कोई ऐसा एरिया है जिसमें आप वीक फील कर रहे हैं कि हाँ मेरा ये एरिया जो है वो वीक हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास 4 महीना है। 4 महीना हम इस तरीके से तैयारी करेंगे कि हमारा जो सिलेक्शन जो है वो जामे के अंदर हो जाए। और उसी के लिए हम लोग वीडियो लेकर के आए हैं। कुछ कंटेंट आपको हम लोग थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। 4 मंथ के अंदर हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है जामे का। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें, यहाँ पर इंग्लिश पूछा जाता है, 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है, साथ में करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस मिला के 70 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। साथ में लीगल एप्टीट्यूड की बात करें तो 40 क्वेश्चंस एंड लॉजिकल रीजनिंग की हम लोग बात करें एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मिला करके 10 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है एंड 0.25 मार्क्स जो है उसका नेगेटिव मार्किंग होता है। ये पैटर्न है बेसिकली, ये स्कीम है, आपको पहले पता होना चाहिए। तो जैसे जामिया जो कोई सिलेबस आपको नहीं प्रिस्क्राइब करता, बट हाँ आपके पीवाईक्यूज हैं लास्ट 7-8 साल का, आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी की बात करते हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जैसे हम बात करें यहाँ पे जो करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है, इधर देख पा रहे हैं ना, करंट अफेयर्स और जीके वाला जो पार्ट है बेसिकली, राइट, इससे रिलेटेड 70 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने 70 क्वेश्चंस का अगर आप लोग ने एज बना लिया तो आप काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 150 मार्क्स का पेपर होता है। और मैं अपनी तरफ से एक फिगर बताऊं कि मार्क्स कितने मार्क्स सेफ रहने वाले हैं। तो मान के चलिए 90 मार्क्स, अगर आप 90 मार्क्स ले आते हैं जामिया के अंदर, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट, यू विल हैव टू फोकस ऑन 90+। और अगर आप 90+ लेकर के आएंगे तो हो सकता है आपका रैंक भी आ जाए, राइट। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है। तो आज हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे इस 4 मंथ में आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया, करंट अफेयर जी की जैसे बताया 70 मार्क्स का वेटेज है। अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर लिया तो अपने गोल के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, राइट। यहाँ पे अभी हमने इंग्लिश की बात नहीं करी है, लीगल की बात नहीं करी है और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात को भी नहीं टच किया है। बाकी उस पर भी कवर करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा अगर अभी से आप राइट डायरेक्शन में चलेंगे तो, राइट। अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स और जीएस की बात करेंगे इस वीडियो में, जैसे नेक्स्ट स्लाइड की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे हम लोग जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमने जीएस का जो है ना कैटेगराइजेशन किया है बेस्ड ऑन ना लास्ट 5 to 6 ईयर का ये हमने डेटा लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप देखिए जो जीएस का जो टॉपिक है ना, जीएस के अंदर पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड मिसलेनियस स्ट्रैटेजी के जो है ना ब्रेकडाउन बना है लास्ट 5 ईयर के अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉलिटी वाला जो एरिया है ना, आप देखेंगे तो कई क्वेश्चन बने। सबसे ज्यादा जो वेटेज है बेसिकली अलग अलग ईयर्स में, तो यहाँ पे पॉलिटी का सबसे ज्यादा आपको वेटेज नजर आएगा। उसके अलावा ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी इंपॉर्टेंट है एंड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री के भी आप देखेंगे तो है ना क्वेश्चंस आए हैं। तो ज्योग्राफी हो गया आपका, पॉलिटी हो गया और आपका है ना दैट इज अ हिस्ट्री, ठीक है। मिसलेनियस जीके भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके भी क्वेश्चंस कई बार तो 2024 में तो भर भर के स्टैटिक जीके क्वेश्चन बने, राइट।
तो ये आपको ध्यान देना है कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। अगर आप लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, मिसलेनियस जीके, स्टैटिक जीके, इसके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। अगर आपने इसमें कमांड कर लिया तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ ही हम करंट अफेयर्स की बात करें तो ये देख सकते हैं कुछ अलग है ना, एक हमने टॉपिक वाइज इसको जो है बेसिकली एक सेग्रीगेट कर दिया है। जैसे नेशनल अफेयर्स की बात करें, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कमिट्स, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस, स्कीम्स, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, इंडाइसेस, रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स, ऐप्स, सॉफ्टवेयर, वेब पोर्टल, ये जो एरियाज है यहाँ से आप कह सकते हो है ना 90% जो क्वेश्चन है इन एरिया से ही पूछे जा रहे हैं, राइट। बाकी एरिया से भी आ सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि बाकी एरियाज को नहीं करना, बाकी एरियाज को भी हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जामिया जो है ऐसा कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं करता, बट हाँ ये देखा गया एज पर द लास्ट 5 ईयर का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो इस एरिया से क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। बाकी एरिया से भी हमें करना है, हमें छोड़ना नहीं है कुछ, ठीक है। तो डेली बेसिस पे मैं आपको यही एडवाइस करूंगा 3 to 4 आवर आपको करंट अफेयर्स एंड जीएस से रिलेटेड ये टाइम आपको निकालना ही चाहिए, राइट। तो इससे 70 क्वेश्चंस आएगा और 70 क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में आपको इंग्लिश में भी काम करना है, इंग्लिश से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो गुफरान से लेकर के भी आए इस वीडियो में, आप इसको देख सकते हैं, इसके हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। साथ ही अगर हम बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है पीवाईक्यू बेस्ड आप देख सकते हो। तो अगर हम बात करें लीगल की, तो लीगल के जो है ना जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे उसमें 10 क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल फैक्ट्स के आ जाते हैं, राइट। तो और भी बाकी एरियाज है जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, टॉट हो गया, साथ में मैक्सिम हो गया, इन सारी चीजों को आप देखोगे तो आपकी प्रिपरेशन काफी हद तक अच्छी होती चली जाएगी, राइट। हमें फोकस क्या करना है? हमें फोकस यहाँ पे ये करना है कि जो भी सब्जेक्ट्स है, अभी हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात नहीं करेंगे, बट इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ आप लोग को, राइट। यानी अभी ये जनवरी आपका शुरू हो जाएगा, तो जनवरी से लेकर के मार्च तक का जो टाइम है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना जो सब्जेक्ट है, जो भी एरियाज है, एरिया में भी क्या क्या आप कवर कर सकते हैं, है ना। करंट अफेयर्स और इंग्लिश जो है आपको लेके चलता रहना पड़ेगा, बट अगर मैं बात करूं जीके जीएस आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, लीगल अपना कंप्लीट कर सकते हैं, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ध्यान देना, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को इग्नोर मत करना। 10 नंबर का आता है, बट 10 नंबर बहुत आप लोग को आगे लेके जा सकता है। जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनको सिलेक्शन तक लेके जाएगा, और जिनका सिलेक्शन हो रहा होगा उनको रैंक्स तक लेकर के आएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देना। तो जीके जीएस लीगल एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अपना जो है जनवरी से मार्च तक आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। बाकी करंट अफेयर जो है बेसिकली मैं आपको एडवाइस करूंगा अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक, सॉरी अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक आपको इसको करना चाहिए, है ना। अक्टूबर से लेकर के अप्रैल 2025 तक वो करंट अफेयर्स आपको कर लेने चाहिए जिन एरियाज को हमने डिस्कस किया। और साथ ही हम बात करें कि लीगल जैसे एप्टीट्यूड 40 नंबर का बताया, 40 और ये है ना 40 एंड 30 दैट इज 70 क्वेश्चंस। तो लीगल का भी एप्टीट्यूड, मतलब लीगल की बात करें इसका वेटेज काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे जीएस एंड हम करंट अफेयर्स की बात करें 70 क्वेश्चन आ रहा है और 40 क्वेश्चन तो लीगल से भी आ रहा है, यानी यहाँ पे वेटेज कितना बन जाता है 110। बाकी हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश जो है 30 नंबर का आ जाता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो होता है आपका वोकैबुलरी का, तो वोकैबुलरी में भी काम कर सकते हैं, और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं इसके अंदर, राइट। तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। जो लास्ट 5 ईयर बेस्ड जो टॉपिक्स आए हैं जीके जीएस उसको आप देख सकते हो, लीगल दे सकते हो, साथ में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो टॉपिक है उसको आप हैंडी बना सकते हो। यानी अगर क्वेश्चन वहां से आ जाए तो आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान देना चाहिए। फिर ये जो स्ट्रैटेजी है हमारी जनवरी से मार्च तक आप लोग की होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अप्रैल का जो मंथ होगा बेसिकली वो आपका प्रैक्टिस एंड रिवीजन पे होना चाहिए। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। उसके अंदर पीवाईक्यू को है ना आपको सॉल्व करना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। अगर पीवाईक्यू आपको चाहिए 7 ईयर्स का, हम लोग ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना, और हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वहां पे हमने इसको सॉल्व भी यहाँ पे शेयर भी कर रखा है इसके आंसर्स के साथ। और इस साथ में ही जो है बेसिकली हम अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते रहते हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। साथ में मॉक टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से क्या होगा, वीक एरियाज एंड आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे और उस पर काम कर पाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अप्रैल का जो मंथ होने वाला है ये आपको इसमें मॉक टेस्ट जो है बेसिकली रेगुलर बेसिस पे आपको देना चाहिए। वीक में 2 से 3 मॉक्स तो आपको देना ही चाहिए, है ना। और इसके अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखने का मौका मिलेगा। तो ये ध्यान देना, जो जामिया का जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड पे होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं आपको जो मॉक टेस्ट जो है बेसिकली वो फुल लेंथ है ना आपको करना चाहिए, 2 से 3 पर वीक में आपको करना चाहिए। और मॉक टेस्ट करना ही नहीं चाहिए, उसको एनालाइज भी करना चाहिए, राइट। एक्यूरेसी, प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट भी मॉक का आपको सीखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 120 मिनट आपको मिलेंगे, 120 मिनट्स के अंदर 150 क्वेश्चन करना है। और 150 में भी क्या, अगर इंग्लिश में पैसेज अगर आ गया
उसमें टाइम लग जाता है। लीगल में प्रिंसिपल फैक्ट्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। फिर बात करें आपको इंस्ट्रक्शन बेस्ड को भी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं जीएस वगैरह में या करंट अफेयर्स में, उसमें टाइम लग जाता है। तो आपको थोड़ी स्पीड से सीखना पड़ेगा, राइट। तो देख सकते हैं 150 क्वेश्चंस आपको 120 मिनट्स में करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आपको अपना टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट आप ऑनलाइन मॉक से सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर आप ऑफलाइन मॉक्स करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो हमारे यहाँ बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन भी। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करते हैं उनके लिए हम लोग स्पेशल ऑफलाइन मॉक्स भी करवाते हैं, ठीक है, जिससे बच्चे जो टाइम मैनेजमेंट भी सीख पाए। तो आइए बढ़ने से पहले आपको बताया कि हमने जो है रिसेंटली एक प्रयास 2.0 बैच जो है बेसिकली वो लॉन्च किया है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये फ्रेश बैच है प्रयास 2.0। लास्ट ईयर भी हमने बैच लॉन्च किया था और कई टॉपर्स इस बैच से निकले थे लास्ट ईयर। और इसमें जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेगा, साथ में वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस 20+ मॉक्स। 20 मॉक्स तो हम लोग देंगे, प्लस उसके बाद भी टाइम मिलेगा तो और भी मॉक्स हम लोग इसमें कवर करवाएंगे, राइट। साथ में डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन पीडीएफ के फॉर्म में, है ना, आपको वो मिलेगा। प्लस डेली बेसिस पे वोकैब क्विज, जीके जीएस क्विज, ठीक है। डेली स्टैटिक का जीके का फीड जैसे 2024 में, है ना, स्टैटिक जीके कई क्वेश्चन बने थे, तो उससे रिलेटेड डेली बेसिस पे हम लोग फीड दे रहे हैं जीके स्टैटिक जीके का, वो मिलेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, वोकैब ऑफ द डे, टॉपिक ऑफ द डे, टेबल ऑफ द डे। डेली बेसिस पे आपको मैप का एक फीड मिलेगा हमारी तरफ से, पर्सन ऑफ द डे, टुडेज इन हिस्ट्री, और साथ ही मेंटरिंग एंड गाइडेंस सेशन भी आपको मिलेगा। ये बैच जो है 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान देना है, 1 जनवरी से ये बैच शुरू हो रहा है। और इसके लिए जो बेसिकली 50% का डिस्काउंट चल रहा है। इस बैच का जो प्राइस है वो 12,000 है, बट अभी ये 5,999 में आपको ये मिल रहा है। तो जो बच्चे इसको बाय करना चाहते हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं।